आज हम एक्सरसाइज 1.3 कक्षा 10 की गणित का एक्सरसाइज 1.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें क्वेश्चन था कि कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले हम एक संख्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। हम कर्णिम 5 को परिमेय ही सिद्ध करेंगे। कर्णिम 5 एक परिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। अगर कर्णिम 5 परिमेय नहीं सिद्ध होगा तो मान लेंगे अपरिमेय है। तो सबसे पहले माना a बटा b एक परिमेय संख्या है, जहां a व b का एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होगा। मतलब कि a बटा b जो होगा, a बटा b, इसको और कोई संख्या ऐसी नहीं जो काट सकते। जैसे अभी मान लीजिए 4/12 होता है, तो 4/12 को 4/12 दोनों को 4 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। लेकिन अगर यही हम बात करें 7/3 को, तो ऐसी कोई संख्या है जो दोनों काट सकती है? नहीं। तो ये इस तरह हमें मानना था, तो हमने a बटा b को उसी टाइप से माना है कि इसको और कोई संख्या नहीं काट पाएगी। तो उसका एक गुणनखंड कटेगा, किससे कटेगा? एक से सभी संख्या कट जाती है, इसलिए a बटा b मान, तो उसका एक गुणनखंड a मान एक होगा। ठीक है। और जो कर्णिम 5 एक अपरिमेय सिद्ध संख्या है, इसको हम परिमेय सिद्ध करेंगे। तो परिमेय नहीं होगा तो मान लेंगे अपरिमेय है। तो सबसे पहले मानते हैं कर्णिम 5 एक परिमेय संख्या है। a बटा b परिमेय है, ये भी परिमेय है। तो दोनों एक दूसरे बराबर ले दिए और दोनों स्क्वायर इट्स बोथ साइड, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए। दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर अपान b स्क्वायर, और कर्णिम 5 स्क्वायर आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहां से देखेंगे तिर्यक गुणा कर दिए, चाहे तो यहां से a स्क्वायर बराबर 5, यहाँ पर b स्क्वायर भाग कर रहा था, क्या करेगा? गुणा करेगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर हो जाएगा। फिर वहां से अगर देख रहे हैं 5 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा? भाग करेगा, तो a स्क्वायर बटे 5 और बचेगा यहाँ पर b स्क्वायर उतर जाएगा। इसका मतलब हुआ कि a स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाता है, b स्क्वायर आता है। a स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाता है तो b स्क्वायर आता है। तो इसका मतलब कि जब भाग देता है, कट जाता है, तभी तो b स्क्वायर आता है। अगर कट जा रहा है तो मतलब क्या हुआ? 5 इसका क्या हुआ? 5 इसका एक गुणनखंड हुआ। अगर कट जा रहा है तो 5 से क्या हुआ? एक गुणनखंड हो गया। तो यहाँ पर लिखा है कि चूंकि a स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, a स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, तो a का भी एक गुणनखंड 5 होगा। ये तो आप जानते ही होंगे। तो समीकरण एक जो हमारा है, ये समीकरण 1 बनाए हैं, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। वहां पर हम a बराबर 5c रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, a बराबर 5 से ही क्यों रखेंगे? 7c 8c ऐसा क्यों रखें? क्योंकि जो हमें सिद्ध, जैसे कर्णिम 5 है तो 5 से मानेंगे, कर्णिम 3 रहता तो 3 से मानते, जैसा दिया रहता उसी हिसाब से मानते। यहाँ पर a बराबर 5 से मानेंगे। अब देखिए जहां पर ये जो समीकरण नंबर 1 था, जहां a था, a बराबर हमने क्या माना? 5c। a जगह 5 से लिखे, a का स्क्वायर था तो हमने 5c का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। बराबर 5b स्क्वायर था, 5b स्क्वायर उतार लिया। अब देखिए यहाँ पर 5c का स्क्वायर आ जाएगा, 25c स्क्वायर आएगा। 5c का स्क्वायर 25c स्क्वायर और 5b स्क्वायर उतर जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 25 क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा? भाग करेगा। तो 25 को यहाँ बटे कर देंगे तो 5b स्क्वायर बटे 25 हो जाएगा। काटेंगे तो आ जाएगा b स्क्वायर बटे 5। इसका मतलब हुआ कि b स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाता है। b स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाता है तो कितना आता है? c स्क्वायर आता है। b स्क्वायर को 5 से भाग दिया गया, c स्क्वायर आता है, यानी b स्क्वायर 5 से कट जाता है। यानी b स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या हुआ? 5 का कट जाता है तो गुणनखंड होता है। तो वहां पर लिखा है कि चूंकि b स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है तो b का भी एक गुणनखंड 5 होगा। जब b स्क्वायर गुणनखंड 5 है तो b का भी 5 होगा। अब ऊपर देखिए, यहाँ पर हमने a का गुणनखंड 5 देखा था और b का गुणनखंड क्या देखा? 5 देखा। लेकिन हमने ऊपर क्या रखा था कि a और b का एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक गुणनखंड 5 मिल जा रहा है, तो जो हमने माना था वो हमारी अवधारणा क्या आ रही है? गलत आ रही है। देखिए ऊपर दी गई अवधारणा के अनुसार यह गलत है। ऊपर जो हमने लिखा था कि इसका गुणनखंड है जो एक के अलावा कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका गुणनखंड क्या मिल गया था? 5 मिल गया था। यानी जो ऊपर मान रखे थे उसके हिसाब से क्या हुआ? ये गलत हो गया। तो अतः जब ये गलत हो गया तो इस हिसाब से कर्णिम 5 क्या हुआ? कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या। हम इसे परिमेय संख्या सिद्ध कर रहे थे, नहीं हुआ। अब मान लें क्या? एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप लोग इसी टाइप का कर्णिम 3 हुआ, कर्णिम 7 हुआ, अन्य संख्या अगर मिलेंगी तो आप उसे अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। हाँ देखिए, आज एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे?
इसको सिद्ध करना है अपरिमेय, हम इसे सिद्ध करेंगे परिमेय। परिमेय सिद्ध करेंगे, नहीं सिद्ध होगा तो मान लेंगे क्या है, अपरिमेय है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मानना रहता था वैसे इसमें भी मानेंगे। सबसे पहले माना a बाई बी एक परिमेय संख्या है, a बाई बी एक परिमेय संख्या है, a व b का एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पर ए और बी का एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन मानते थे। और ये जो 3 + 2 का 5 है इसको ही परिमेय मानेंगे। माना 3 + 2 का 5 एक परिमेय संख्या है। इसे भी परिमेय मानते हैं। तो a बटा b बराबर 3 + 2 का 5, यहां से 3 को पक्षांतर कर देंगे जब, तो हो जाएगा a बटा b -3 बराबर 2 का 5 के। इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे जब, तो हो जाएगा a - 3b बटा b बराबर 2 का 5 के। अब जरा इसे ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा, भाग करेगा। तो 2 भाग करेगा मतलब क्या, बटे में आएगा, b पहले से बटे में था, 2 भी आ जाएगा इसके साथ, यानी 2 भी हो जाएगा। तो हो जाएगा a - 3b बटे 2b बराबर 5 के। अब जरा चीज दीजिए, यहाँ पर देखिए a - 3b बटे 2b, a - 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या, जबकि 5 क्या है, अपरिमेय। ऊपर हमने क्या मान रखा था, दोनों परिमेय मान रखा था, यानी इस हिसाब से गलत आ रहा है। यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि a - 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि 5 एक अपरिमेय संख्या है। 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर ये अपरिमेय है, ये क्या है, परिमेय है। तो लिखेंगे इसलिए 3 + 2 का 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि देखेंगे यहाँ पर a - 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है और 5 एक अपरिमेय संख्या। ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। हमारे जो माने थे हम उस हिसाब से ये गलत है, तो इसे मान लेंगे जो ऊपर दिया गया है 3 + 2 का 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी 3 + 2 का 5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे अगर माइनस वाला आता है तो माइनस वाले पर कर लेंगे, जैसे 3 - 2 का 5 हुआ तो पक्षांतर करते वहां से ऐसे मान कर सकते हैं। तो हम समझते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर कोई भी आपको चीज़ ना समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता दिएगा कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, ताकि हम और अच्छा कर सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है उसमें क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, पहला क्वेश्चन है a बटा कड़ी में 2, 1 बटा कड़ी में 2, इसे अपरिमेय सिद्ध करना है। तो अपरिमेय कैसे सिद्ध होगा, आप लोग जानते हैं कि इसकी पहला क्वेश्चन था उसमें हमने सिद्ध किया था, जैसे कर्डिन 3 था, कर्डिन 5 था, कर्डिन 5 को हमने सिद्ध किया था, कर्डिन 5 एक अपरिमेय संख्या है, उसमें हमने उसके बराबर a बटा b मान किया था। तो सेम वैसे जैसे उसमें स्टेटमेंट देना है वैसे इसमें भी स्टेटमेंट देना, आपको भी वैसे जैसे उसमें था वैसे इसमें भी लिखना था। इसमें भी क्या करेंगे, पहले मानना पड़ेगा कि a बटा b एक अपरिमेय संख्या, a बटा b एक परिमेय संख्या है,
ए व बी के एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा, इसको मान लेंगे। फिर इसके बाद से इसे अपरिमेय सिद्ध करना है 1/2 को, तो इसको हम पहले परिमेय मानेंगे, परिमेय मान के सिद्ध करेंगे, परिमेय सिद्ध करेंगे, अपरिमेय नहीं होगा तो मान लेंगे अपरिमेय है। तो पहले हम क्या करेंगे, a/b ये हमने परिमेय माना था और इसको ही परिमेय मान लेंगे 1/2, दोनों बराबर कर देंगे। फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा a² + b² बराबर 1/2 के, क्योंकि एक का स्क्वायर 1 आएगा, कर्डिन 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ पर दिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी स्क्वायरिंग इट्स बोथ साइड। इसके दोनों पक्षों वर्ग कर देंगे कि इस तरह आ जाएगा। फिर यहाँ से देखेंगे तो 2a² बराबर b², यहाँ पर 3 गुणा कर देंगे तो 2a² और b² गुणा कर देंगे 1 में तो b² है, यानी 2a² बराबर b²। फिर यहाँ पर देखेंगे a² बराबर 2 गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा तो हो जाएगा b²/2। इसका मतलब ये हुआ कि b² को 2 से भाग दिया जाता है, b² को 2 से भाग दिया जाता है तो a² आता है, यानी b² का एक गुणनखंड 2 है, यानी b का भी एक गुणनखंड क्या 2 होगा, b का भी एक गुणनखंड 2 होगा। इसी प्रकार से फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लीजिएगा और फिर इसके बाद ये समीकरण नंबर इसको 1 मान लिया था। यहाँ पर फिर क्या करेंगे, b बराबर हम 2c डट करेंगे, क्या डट करेंगे 2c, हमने बताया था इसके पहले भी, अगर जैसा रहता है उसी हिसाब से डट करते हैं। तो यहाँ पर b बराबर 2c डट करेंगे, तो फिर लिखेंगे समीकरण 1 में b बराबर 2c रखने पर, b बराबर 2c रखेंगे इसमें तो 2a² बराबर 2c का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है यानी 2c का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी 2a² से उतर गया। यहाँ पर देखेंगे 2a² बराबर 4c², यहाँ पर 4 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा भाग करेगा तो हो जाएगा 2a² बराबर c² के। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो आ जाएगा आपका a² 2 बराबर c²। इसका मतलब कि a² को 2 से भाग दिया जाता है तो c² आता है, मतलब कि a² का एक गुणनखंड 2 है। जब a² का एक गुणनखंड 2 है तो a का भी एक गुणनखंड 2 होगा। इस हिसाब से देखेंगे यहाँ पर a का एक गुणनखंड, b का एक गुणनखंड 2 आया था, यहाँ पर a का एक गुणनखंड 2 आया और ऊपर हमने क्या मान रखा था कि a और b का एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो इस हिसाब से a और b गुणनखंड मिल गए हैं, तो ऊपर जो हमने माना है, जो अवधारणा हमने मान रखी थी वो क्या हुआ, गलत हुआ। तो देखेंगे ऊपर दी गई अवधारणा के अनुसार ये गलत है। जब गलत है तो जो दिया गया है, क्या दिया गया है, 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, तो मान लेंगे अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी टाइप से अदर क्वेश्चन भी हैं, उसको आप लोग कर सकते हैं। तो और कोई क्वेश्चन चीज डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाल दीजिएगा, उसे हम फिर से बता देंगे। थैंक यू।